Hello everybody, welcome in this channel Teach Well Education. जय हिंद, जय भारत एंड जय छत्तीसगढ़। आप सभी के साथ आज मैं एक नए और अमेजिंग जर्नी में साथ आगे बढ़ने जा रहा हूँ एंड दिस जर्नी इज टुवर्ड्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। छत्तीसगढ़ में लेक्चरर के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है या असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पेडागोजी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन की परिस्थिति को समझना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज को समझना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सभी के सभी तरीके के एग्ज़ाम में, टीचिंग के दुनिया के जो कुछ भी एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ में या इंडिया में, उसके लिए ये जो टॉपिक है या ये जो फील्ड है वो एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस रखता है। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू planning and preparation strategy video on this with the syllabus। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अबाउट द कोर्स के बारे में, फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि हम यहाँ पर डीप लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे, रट लेने, शॉर्टकट ट्रिक और क्विक फाइंडिंग आंसर्स पर नहीं। वो साथ साथ आएगा ही जब हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एक डिस्कशन और एक एक्सप्लोरेशन के साथ आगे बढ़ना है ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से इंटरनलाइज कर सकें, समझ सकें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर क्रूशियल। मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया करूंगा उसे आपको जरूर करना रहेगा फॉर ऑल एजुकेशनल इंथुजियास्ट, और ये हर किसी के लिए है जो एजुकेशन की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बच्चों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए भी है। दिस विल बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू। हाई वैल्यू एडिशन, इससे आपके पर्सनालिटी में, आपके एकेडमिक करियर में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा और इस कोर्स में हम यही अचीव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वीडियोस थोड़े लेंदी होंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रू लर्निंग। बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, जो भी मैं कंटेंट आपको दूंगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में व्यापम में पर्टिकुलरली हिंदी को स्टैंडर्ड माना जाता है और अगर कुछ गलती होता है तो हिंदी में जो लिखा होगा उसे सही माना जाता है इंग्लिश के कंपैरिजन में। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जितनी भी चीजें हैं वो पूरा का पूरा तभी भी आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसे इंग्लिश में भी नहीं समझेंगे। इसलिए जरूरी है कि whichever medium you may be following, it is crucial that you learn हिंदी as well as इंग्लिश। तो आप हालांकि कोई से भी इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ये जरूरी है कि आप दोनों ही मीडियम को समझें और फॉलो करें। हालांकि थोड़ा सा ये इंग्लिश मीडियम की तरफ बायस्ड रहेगा, लीन्ड रहेगा, झुका रहेगा। तो इस कोर्स के लिए आपको चाहिए क्या? एकेडमिक माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है वो एकेडमिक होना चाहिए, पढ़ने के लिए जुझारू होना चाहिए, अपने आप को स्टूडेंट समझकर ही चलना है। फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, थोड़ा सा दार्शनिक एटीट्यूड रखना है, नैरो माइंडेड नजरिया नहीं रखना है, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं देखना है, लार्ज हार्टेडनेस एंड ब्रॉडर विजन के साथ चीजों को समझने की कोशिश करनी है। विशिष्ट दृष्टिकोण, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। वीडियोस थोड़े लंबे होंगे और उनको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले में भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा और पढ़ने वाले में भी, खुद में भी, आप में भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा और उसी स्कोप को बनाकर चलना है। ठीक है। फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव्स ऑन टीचिंग, शिक्षण का मौलिक दृष्टिकोण। चलिए हम समझते हैं कि क्या वैल्यू रखता है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आया था, जो पहला देश का एजुकेशन पॉलिसी था जो यूनिफाई करके देश को शिक्षा के रास्ते में आगे बढ़ाना चाहता था।
वो कहता था या कहता है, द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ द सोसाइटी। समाज में शिक्षक को जो स्तर दिया जाता है वही समाज का स्तर होता है। इट इज सेड दैट नो पीपल कैन राइज एबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। ऐसा कहा जाता है कि कोई देश अपने शिक्षकों के स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकता, मतलब वहां के टीचर्स ही वहां के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये ट्रू भी है। शिक्षक का स्तर समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाता है। यह कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 ये इसने कहा, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। भारत के भाग्य का निर्माण अब उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ठीक है, तो होप अभी से ही आपको थोड़ा फिलोसॉफिकल होने का ये टेस्ट मिल गया होगा। तो लेक्चरर एग्जामिनेशन में या मोस्टली असिस्टेंट टीचर्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं इसमें इसका जो परसेंटेज होता है वो टोटल 30 मार्क्स का होता है। और जरूरी होता है कि पूरा का पूरा 20% 150 मार्क्स में अगर ये वेटेज रखता है तो इसे बहुत सीरियसली और बहुत केयरफुली प्रिपेयर किया जाना चाहिए। तो ये जो है सिलेबस है, मैं इसका डार्क मोड पर स्क्रीनशॉट रखा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इससे रीड कीजिएगा, और मैं इसे आपके लिए अलग से भी स्पष्ट लिख कर रखा हूं। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली टीचिंग एप्टीट्यूड, शैक्षिक अभिवृत्ति, अगर हम देखें कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए या उसके क्या लक्षण होने चाहिए। टीचर बनने से पहले, टीचर बने हुए पढ़ाने के साथ उस जॉब के ड्यूरेशन में उसे क्या ट्रेनिंग से होने चाहिए या फ्यूचर में वो कितना अच्छा कर सकता है, इसे ही अभिवृत्ति कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। उसको लेकर ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है। फिर पीडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, या पीडागोगी भी पढ़ते हैं, बोथ आर करेक्ट। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो इसे ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर ये मैं आप सभी के लिए रखा हूँ, विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से टोटल 5 टॉपिक्स हैं और बहुत क्रूशियल है। 99% आपका पूरा का पूरा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये कोर्सेस कंप्लीट कर देंगे। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का है, बाल मनोविज्ञान कहिए या शैक्षिक मनोविज्ञान का है टॉपिक जो है पूरा। इसी को ही मैंने अपने से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का है, शिक्षा में आंकलन एवं मूल्यांकन। ये एक इसका स्क्रीनशॉट है और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। एन आइडियल सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, पीडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, इन चारों टॉपिक्स में से शुरुआत कहाँ से करें। तो डेफिनेट सी बात है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये रिलीज किया है कि सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी ही पढ़ना चाहिए, फिर पीडागोजी पढ़ना चाहिए, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए, देन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले इनसाइड द माइंड ट्रेनिंग की थ्योरी सबसे पहले होना चाहिए कि दिमाग के अंदर क्या है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, क्या सोचता है, क्या व्यवहार रहता है। उसके बाद उसकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी कि उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस परिस्थिति में किस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर जाकर क्लास में पढ़ाना चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ कैसा कंडक्ट करना चाहिए, टीचर का प्रोफेशनल पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब सारा चीज हो गया तब उसका फीडबैक लेना चाहिए, रिव्यू और टेस्ट के बेसिस पर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होना चाहिए, और पूरा का पूरा साइकिल फिर से कंटिन्यू होना चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है, जो एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, वो यहाँ मैंने स्पष्ट कर दिया आप सभी को। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, उसको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको पढ़ाई करने की, उसके लिए माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।